जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं एसएससी जीडी की जो आपकी वैकेंसी है उसके लिए रीजनिंग की शानदार क्लास। और इस शानदार क्लास में हम रिवीजन कर रहे होंगे रीजनिंग के 3 टॉपिक्स का जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सीरीज का चैप्टर हो गया, एनालॉजी का चैप्टर हो गया और रिवर्स अल्फाबेट का चैप्टर हो गया। और यहां से पेपर में बात करूं इन 3 टॉपिक से तो लगभग 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इससे ज्यादा ही पूछे जाते हैं, इससे कम नहीं पूछे जाएंगे। जो रीजनिंग में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए। तो आज वाली क्लास में हम इसका रिवीजन कर रहे होंगे। इसके बेस्ट क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आपको उन क्वेश्चंस को खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं आते तो मैं आपको सिखाते हुए चलूंगा। कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस आपका और मेरा लक्ष्य एक ही है कि इस बार आप सभी का एसएससी जीडी 2024 में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मोटिवेशन से कि सब्र कर, कोशिश कर, संघर्ष कर, मगर जब तक जीत न मिले हार कर मत बैठ। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचने लग जाते कि मेरा स्कोर कम हो रहा है, मैं मैथ में स्कोर नहीं कर पा रहा, मैं रीजनिंग में स्कोर नहीं कर पा रहा, मेरा पेपर में स्कोर नहीं बढ़ पाएगा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जब तक तू जीत नहीं जाता, जब तक तेरे को जीत नहीं मिल जाती, हारना नहीं है। क्योंकि हारता वही है जो कोशिश नहीं करता, जो मेहनत नहीं करता, जो संघर्ष नहीं करता। और आप सभी तो फौजी बनने वाले हो, एक देश की सेवा करने का मौका आपको मिल रहा है। उससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए क्या हो सकता है। तो संघर्ष को मत रोको, पढ़ाई को मत रोको, प्रैक्टिस को मत रोको, सिलेक्शन आपका जरूर हो जाएगा। काफी मोटिवेशन हो गया है। अब मोटिवेशन के साथ शानदार क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, यहां पर क्वेश्चंस की संख्या पे आपको नहीं जाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मेरा कलेक्शन था उसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं। अगर क्वेश्चंस आता है तो आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं आता तो मैं आपको सिखाते हुए चलूंगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, क्या है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से, ठीक है, पहली संख्या से, और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। ये वाली संख्या इससे संबंधित है, ठीक है। ये इस तरीके से दिया गया है। अब आपको बताना है कि 18 का संबंध किससे होगा। आप सभी जानते हो ये एनालॉजी का बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इसको उसी शानदार तरीके से आपको करना पड़ेगा, तभी आप आराम से आसानी से इसका आंसर कर पाओगे। सबसे पहले देखो कि 16 और 263 का क्या संबंध है। सबसे पहले आप सभी ये देखोगे कि 16 और 263 का क्या संबंध है, ठीक है। 16 और 263 का क्या संबंध है। 16 से 263 कैसे आ सकते हैं, सबसे पहले आपका दिमाग में ये आना चाहिए कि 16 से 263 कैसे आ सकते हैं। भाई, ये 16 से बहुत बड़ी संख्या है। देखिए, सीखते हुए चलो, अगर आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा सीखते हुए चलो। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि 16 के कंपैरिजन में ये संख्या बहुत बड़ी है। या तो ये संख्या किसी के गुना करने पे आ रही होगी, या स्क्वायर या क्यूब की वजह से ये बन रही होगी। अगर हम 16 का स्क्वायर करें, अगर हम 16 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, अगर हम 16 का स्क्वायर करते हैं तो वो कितना आ जाता है आपका, 256 हो जाता है। कितना हो जाता है, 256 हो जाता है। लेकिन यहां पर 263 लिखा गया है, इसका मतलब इसमें अगर हम प्लस में 7 और करें तब जाके ये 263 बनता है। क्या इतना सभी को समझ में आ गया कि ये तब जाके क्या बनेगा, 263 बनेगा। ओके जी, ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। ओके, अब देखो फिर क्या है, उधर भी देखो, क्योंकि कंडीशन है 2 दिए गए हैं तो दोनों पर अप्लाई होनी चाहिए। उधर हम देखेंगे कि 22 का दिया हुआ है 491 से, तो 22 के 491, तो 22 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 484 आता है। और अगर इसमें 7 जोड़ दें तो 491 बन जाता है। इसका मतलब जो कंडीशन इसमें अप्लाई हुई थी वही इसी में अप्लाई होगी। सेम कंडीशन हमें इसमें अप्लाई करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब अपने को क्या करना है, 18 का स्क्वायर करना है और प्लस में 7 जोड़ना है, अपना आंसर आ रहा होगा।
अब इसका आंसर आप कैसे निकाल सकते हो? इसका आंसर निकालने के लिए क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि 18 का स्क्वायर कितना होता है। अगर आपको 18 का स्क्वायर पता होगा तभी आप उसमें 7 जोड़ सकते हो, तभी उसमें क्या जोड़ पाओगे? आप 7 जोड़ पाओगे। तो 18 का बताइए, बहुत आसान है। वैसे तो मैंने बताया भी हुआ है किस तरीके से आप स्क्वायर निकाल सकते हो, और मैंने आपको बोला भी हुआ है कि 30 तक के आपको स्क्वायर याद करने हैं और 20 तक के आपको क्यूब याद करने हैं, तभी आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी पेपर सोल्व कर पाओगे। ठीक है, 18 का कितना हो जाएगा? आपका 324 हो जाएगा, और प्लस में हमें 7 करना है तो कितना हो जाएगा? 331 हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में है वही आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आ गया? मैं इजी क्वेश्चंस नहीं लेके आया, मैं वो क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपकी पेपर की जान बनने वाले हैं, या बोल सकते हो कि सेम टू सेम टाइप आपके पेपर में आने वाली है। क्योंकि आप सभी जानते हो कि हर साल पेपर का लेवल थोड़ा इंक्रीज होता रहता है, इसलिए मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए यहां पर लेके आया हूं। जब मान लो कि ये मैंने सिखा दिया, अब स्क्वायर वाला आएगा उसको आप आसानी से कर लोगे। भाई स्क्वायर वाला आएगा उसको आसानी से कर लोगे, क्योंकि देखते ही पता चल जाएगा भाई ये तो इसका स्क्वायर है। अगर मान लो यहां पर 256 लिखा हुआ होता तो डायरेक्ट पता चल जाता कि ये 200 इसका स्क्वायर है। यहां पर 484 लिखा हुआ होता तो आपको पता चल जाता कि ये इसका स्क्वायर है। वो तो आप आसानी से कर लोगे, लेकिन अगर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ जाता है तब कैसे करना है मैं आपको सिखा रहा हूं आज वाली क्लास में। शानदार रिवीजन, बेस्ट रिवीजन आप इसको बोल सकते हो। चलो आगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? देखिए कि 28, 40, 25, ये 22 और 46 आपको बताना है कि यहां पर क्या आएगा। ये कौन से चैप्टर का है? ये आपने सीरीज वाला चैप्टर का है, सीरीज वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि आपको सीरीज, एनालॉजी और जो अपना रिवर्स अल्फाबेट है सारे के सारे समझ में आ जाए। देखो निकालो क्या दिया गया था इसका दिया गया है अपने को 20। मैं थोड़ा साइड में कर देता हूं ताकि एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाए अपने को। कितना दिया गया? 28, 40, 25, उसके बाद नहीं पता, फिर दिया गया 22 और फिर दिया गया 46। देखो 28 से 40 कब आ सकता है? 28 से 40 कब आ जाएगा? जब हम इसमें 12 जोड़ देंगे तब क्या आ जाएगा भाई? 40 आ जाएगा। 12 जोड़ेंगे तो 40 आएगा। 40 से 25 कब आ सकता है? जब इसमें अगर हम 15 माइनस कर दे तो आ जाएगा कितना? ये तब 25 आएगा। तब कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक है। दूसरा यहां पर देखो अब भाई 12 जुड़ा 15, यानी 3 साइन चेंज हुआ है और 3 जुड़ता हुआ जा रहा है। 12, 15, अब क्या होगा? प्लस के 18 अपने को करने पड़ेंगे। तो 25 में से 18 जोड़ो, कितना आ गया? यहां से 3 और यहां से 4, कितना आ गया? 43 आ गया। तो यहां पर हम 43 लिख देंगे। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? 43 हो गया। लेकिन अभी हमें चेक करना है कि आंसर सही आया या नहीं आया। देखो कैसे करेंगे। 18 के बाद क्या होगा भाई? 3 का अंतर आ रहा है तो कितना होना चाहिए? 21, और वो भी माइनस होना चाहिए। तो 43 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना आता है? 22 आता है। वही 22 यहां पर लिखा गया है। उसके बाद यहां पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, यहां पर 21 के बाद कितना होगा? 24 होगा, और प्लस करके देखो 24, 22 में से 24 प्लस करते हैं तो 46 आता है। तो इस तरीके से 43 आंसर आ गया। लेकिन कुछ हमारे और स्मार्ट स्टूडेंट होंगे जो इतना दिमाग नहीं लगा रहे होंगे। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे आ सकता है, कभी कभी वो दूसरे वाली कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही होती है, हमें ऐसे करना है। लेकिन यहां पर दूसरे वाली कंडीशन भी अप्लाई हो रही है। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो कैसे, एक छोड़ के एक वाली, कि भाई जब क्या है कि पहले बढ़ा फिर घटा, तो एक छोड़ के एक वाली कंडीशन भी हम अप्लाई करते हैं। तो 28 से क्या हुआ? 25, 25 से क्या हुआ? 22 हुआ, मतलब -3 हो रहा है। इधर क्या होगा? 40 से 43, 43 से 46, यानी +3 हो रहा है। तो यहां पर भी 43 ही आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन ये वाला ही क्यों किया? क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही दिया गया था तो पता नहीं चल रहा था कि भाई 40 से 46 दिया गया था, बीच का नहीं पता था। अगर थोड़ी और लंबी सीरीज होती तो ये वाला परफेक्ट रहता है। ठीक है,
लेकिन अगर मान लो वो नहीं हो, छोटी हो, तो हम इस तरीके से कर लेंगे। तभी मैंने बोला कि बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस कराऊंगा, कैसे भी पेपर में आ जाए, गलत नहीं होना चाहिए। रीजनिंग में जो टारगेट है ना कि 20 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस करने हैं, मतलब 40 नंबर में से एक भी नंबर आपका नहीं कटना चाहिए। उसके लिए जो आने वाला ये समय आपके पास बचा हुआ है ना, उसमें शानदार जबरदस्त क्लास मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। पहले क्लास देख लेना, फिर आपको लगे ना कि हाँ सर जी सच में शानदार जबरदस्त क्लास है, तो फिर कमेंट सेक्शन में भी बता देना। अब ये वाला क्वेश्चन है बहुत आसान, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर नहीं कर पाते। ये है एनालॉजी का क्वेश्चन है आपका, कि इसका संबंध इससे है तो उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा, ये अपने को बताना है। तो बताइए, सबसे पहले देखो क्या है। सबसे पहले क्या देखेंगे कि भाई P से A हुआ, R से C हुआ, A से E हुआ। इसका मतलब अगर आप देखोगे और E से T हुआ, तो इसका मतलब कुछ कॉम्बिनेशन आपका नहीं बैठ रहा कि भाई एक ऐड हुआ है, 2 ऐड हुआ है, 5 ऐड हुआ है, या माइनस हुआ है, या कुछ तो हुआ है, वो भी नहीं है। फिर हम रिवर्स अल्फाबेट देखेंगे तो आपको रिवर्स अल्फाबेट भी नहीं दिख रहा, क्योंकि P का क्या विपरीत होता है, K होता है। तो यहां पर P का A लिखा हुआ है, तो रिवर्स अल्फाबेट वाला भी नहीं है कि वो सोच ले कि रिवर्स अल्फाबेट वाला हो सकता है। तो फिर क्या है, तो फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि है सबसे आसान, लेकिन स्टूडेंट इसको समझ नहीं पाते और इसका आंसर वो फिर नहीं कर पाते पेपर में। अब देखो कैसे आसान है, मैं आपको बताता हूं। जब भी आपको ऐसे लगे कि यार सेम सेम जन नहीं जुड़ रहा, ना घट रहा है, ना रिवर्स अल्फाबेट है, तो क्या हो सकता है। अब एक स्मार्ट क्वेश्चन आने लग गया है, मैं समझा भी चुका हूं पहले आपको। देखो इसमें जो भी अल्फाबेट लिखे हुए हैं उनको अल्फाबेट के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, या बोल सकते हो कि ABCD में जिस हिसाब से आता है उसी हिसाब से लिखा गया है। A पहले पे आता है तो पहले पे, B C D इस तरीके से लिखा गया है, X Y Z जो भी दिया गया है वो इस तरीके से लिखा गया बढ़ते हुए क्रम में। कभी कभी घटते क्रम में लिख देगा, जिसमें लिख देगा Z Y X, इस तरीके से आपका लिख देगा C B A, इस तरीके से लिख देगा। लेकिन इसमें बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया, देखो A है, सबसे छोटा A है, उसके बाद C, फिर E, फिर I, फिर P R S T, इस तरीके से। सेम वैसे ही हमें उसमें लिखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या लिखना है, सेम उसमें भी हमें ऐसे ही लिखना है। तो आप सेम लिख दो, आंसर आ जाएगा। लिख के देखो, सबसे छोटा इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। अगर आप इसमें देखोगे तो सबसे छोटा C इसमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब C आएगा, और C आएगा तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, पहले वाला आंसर नहीं हो सकता। ओके, उसके बाद C के बाद क्या है भाई, E ही है, तो E आना चाहिए। सभी में E है, कोई बात नहीं, E है तो E लिख देंगे। उसके बाद GB सभी में लिखा गया है तो GB आएगा, तो ये भी होगा। G के बाद H दिया गया है तो H आना चाहिए, G के बाद H आता है तो H आना चाहिए। इसमें H नहीं है, D वाला भी आपका आंसर नहीं हो सकता। H के बाद L इसमें भी लिखा गया है, N भी लिखा गया है, O भी लिखा गया है, P लिखा गया है, उसमें इसमें P लिखा गया है, और इसमें देखो P कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा आपका, यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। बात समझ में आ गया। बस आपको ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है और ऐसे आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। बस याद रख लेना कि भाई अगर ये मत सोचने लग जाना कि प्लस नहीं हो रहा, माइनस नहीं हो रहा, सेम नहीं हो रहा, क्या करना है, तो ये करना पड़ेगा आपको। तैयार रहना इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि 2022 के बाद ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। पहले कभी कभार आते थे, अब ये रेगुलर आने लग गए हैं। ये मैंने क्वेश्चंस आपको अच्छे एग्जाम का दिखा दिया है। अब देखिए ये आ गई है अपनी सीरीज, आ गई है, और बड़ी ही शानदार सीरीज का क्वेश्चन है। आप सभी के लिए बहुत ही प्यारी सीरीज है, आप सभी इस बात को जानते हो। 2 तरीके मैंने बताए हुए, कोई सा भी तरीका आप लगा लो, लेकिन जो मोस्टली स्टूडेंट करते हैं उस तरीके से। पहले आप काउंट कर लो, इसमें कितने हैं, 4 4 4 बार 16। 16 के क्या टुकड़े बन सकते हैं, 4 गुना 4, यानी 4 4 के 4 टुकड़े बनेंगे। तो इसी में कर लो, एक तो इधर से 4 हो गया, एक इधर से 4 हो गया, एक इधर से 4 हो गया। अब हमें पता चल गया कि स्टार्टिंग के 3 अक्षर क्या होंगे, SP S। तो SP हमारे पास है, S लिख देंगे,
एस लिख देंगे, इसमें एसपीएस हो गया, एसपीएस हो गया, एसपीएस है। लास्ट का अक्षर क्या होगा, अल्फाबेट टी होगा, तो यहां पर लिख देंगे टी, यहां पर नहीं है टी लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे टी। जो जो हमने लिखा है वो लिख दो, वही हमारा आंसर होगा। स्टार्टिंग में लिखा है हमने एस टी, उसके बाद लिखा है एस, उसके बाद पी एस टी लिखा है और लास्ट में टी लिखा है। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही आपका आंसर हो जाएगा। हो सकता है इसका आंसर भी दिया गया हो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस करवाना बहुत जरूरी था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसको नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चंस आएगा, आप आसानी से कर लोगे। दोनों तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं, तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है आप उससे कर सकते हो। दूसरी तरीका कौन सा है भाई, देखो कि कहां पर ज्यादा अक्षर आ रहे हैं, उन पे फोकस करोगे तो सब कुछ दिख जाएगा। भाई कॉमन क्या आ रहा है, एसपीएस में पीएस कॉमन दिखाई दे रहा है इन दोनों में, तो इसका मतलब पीएस कॉमन है, एस के आगे टी है और पी से पहले एस है, तो यही लिख दोगे, इस तरीके से भी बन जाएगा ये। ठीक है, तो अब गलती नहीं होनी चाहिए पेपर में जब इस टाइप का क्वेश्चन आए। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और ये किसका है, अपना एनालॉगी वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एनालॉगी का है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से है। दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। 7 का संबंध 8 जो 56 से है, 11 का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। 7 का संबंध 56 से है तो 11 का संबंध किससे होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। क्या लिखा गया है, 7 का संबंध किससे लिखा गया है, 56 से लिखा गया है। तो 7 से 56 कैसे बन सकता है, कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो गुना हो रहा होगा या स्क्वायर या क्यूब हो रहा होगा, बस। तो गुना देखो कि कितने पे हो रहा है, नहीं पता चलता कि गुना कितना हो रहा है, तो 56 को 7 से भाग करके देख लो, 8 आ गया। इसका मतलब 7 को 8 से गुना करते हैं तो 56 आता है। ठीक है, यहां पर 11 को अगर आप 8 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 88 आएगा। ऑप्शन हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो फिर से सर जी क्या हुआ है, 8 से गुना किया, उधर तो आना चाहिए था, नहीं आ रहा। नहीं, ऐसे नहीं हुआ है। इसमें ऐसे हुआ है कि 7 को उससे अगले वाली संख्या से गुना करके 56 आया है। यानी जो भी हमारा दिया गया था उसको उससे अगले वाली संख्या से गुना करना है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, 11 है, इसको इससे अगले वाली संख्या से गुना करेंगे 12 से, तो कितना आ जाएगा, ये 132 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बात समझ में आ गया। कभी कभी होगा सेम ही अक्षर से गुना करना होगा। ठीक है, कभी कभी होगा सेम अक्षर से गुना करना होगा, कभी कभी ऐसे होगा कि उससे अगली संख्या से गुना करना पड़ेगा, कभी कभी ऐसे होगा कि उससे पिछली संख्या से गुना करना पड़ेगा। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है। देखिए एक ही तरीके से आंसर निकलेगा। अब कुछ स्टूडेंट लड़ने लग जाएंगे, सर जी ये 7 को 8 से गुना किया है, 11 को 8 से गुना किया, 88 होना चाहिए, इसमें नहीं है, गलत है। नहीं, जो ऑप्शंस में आपको दिए गए हैं ना, उन्हीं में आपका आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी गलत नहीं हो सकता, कभी कभार गलत भी होता है। ठीक है, लेकिन वो बाई चांस होता है। ठीक है, बाई चांस गलत टाइप हो जाता है, तब हो सकता है वो। ठीक है, लेकिन मोस्टली गलत नहीं होता, और अब तो एसएससी बहुत कम गलत करती है। ठीक है, स्पेशली आपके एसएससी जीडी एग्जाम की बात करें तो हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, सीरीज का क्वेश्चन है। बहुत शानदार क्वेश्चन है सीरीज का। देखो क्या है, 82, 105, 136, 177, 224 आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सबसे पहले कि आंसर क्या हो सकता है। देखिए बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि कोई संख्या इसमें जोड़ी जा रही होगी, तभी ये ऐसे जा सकता है। तो क्या जोड़ी गई है, उसके लिए इन दोनों का अंतर हमें निकालना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा क्या होगा। अगर मान लो ये 80 होता तो 20 पे 100 और 3 23 यहां पर जुड़ा है। कितना जुड़ा है, यहां पर 23 जोड़ा गया है, प्लस में 23 किया गया है। ठीक है, अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर कितना हुआ है, 31 जोड़ा गया है।
प्लस 31 किया गया है। पहले ही बता देता हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ 10% स्टूडेंट ही इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। इसलिए मैंने आपके लिए रखा है कि मेरे चैंपियंस हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, उनके आंसर उनका गलत नहीं होना चाहिए। निकालो, 31 आ गया। इधर से देखोगे तो इसमें 36, 72, 36, 5, 41, यानी प्लस का कितना हो गया, 41 हो गया। इधर देखोगे तो कितना हो गया यहां पर भाई 24, तो वो है 20, 44 और 3 47 आ गया, प्लस का 47 आ गया। ओके, उसके बाद इधर से देखोगे तो कितना आ जाएगा, यहां से आ गया 9, ठीक है, यहां से कितना आ गया, 9 आ गया, 7 में से 5 59 आ गया, 59 आ गया। अब आगे क्या होगा? अब आप सोच रहे होगे सर जी इनका अंतर निकाल के देख ले, क्या पता इनका अंतर बराबर आ रहा हो। चलो वो भी देख लेते हैं, आप जैसा सोच रहे हो। भाई 31 में से ये 23 गया तो कितना बचेगा, 8, यानी कि प्लस 8 हुआ। इधर देखोगे तो कितना हुआ है, 10 हुआ है। इधर देखोगे तो 6 हुआ है और इधर देखोगे तो 12 हुआ है। इसका मतलब क्या आपको कहीं पर कुछ दिखाई दे रहा है? इसमें कुछ भी हो सकता है क्या? इसमें कुछ हो सकता है? नहीं भाई, ना ये वाली सीरीज काम कर रही, ना ये दूसरे वाली सीरीज से भी काम हो रहा। इसका मतलब बोल दोगे सर जी ये क्वेश्चन गलत है ना? ऐसा ही कर रहे होगे, सिर्फ 10% स्टूडेंट को छोड़ के 90% स्टूडेंट ऐसा ही कर रहे होंगे। नहीं, इसमें क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। इसमें यह हुआ है, ध्यान से देखोगे तभी आपको ये समझ में आएगा, ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा भाई। सबसे पहले क्या हुआ, 23, उसके बाद 31, उसके बाद 41, उसके बाद 47 जोड़ा गया, उसके बाद 59 जोड़ा गया है। अब आगे क्या जोड़ा जाएगा? तो आप सभी को बता दूं, ये सारी की सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। 23 से स्टार्ट हुई और उससे आगे की सारी अभाज्य संख्याओं को जोड़ा गया है। अब 59 से आगे जो भी अभाज्य संख्या आती है वो हमें जोड़नी होगी, तभी हमारा आंसर है वो निकल के आएगा। तो इसके बाद कौन सी होती है? वो होती है आपकी 67, 67 होती है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या की बात कर रहे हैं हम? अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं, जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी भाग ना होती हो। अब कितना दिया गया अपना, 283, उसमें से 67 जोड़ दो, 0 आ गया, 5 आ गया और 3 आ गया, 350 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में आंसर दिया गया है। क्या आंसर इसमें लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है, यहां पर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई सभी को? ऑप्शन नंबर सी, रीजन भी मैंने आपको समझा दिया है, अभाज्य संख्या। अब बताओ, इतना अच्छा क्वेश्चन है, बिना तैयारी के जाते और आपको मैंने ये नहीं पढ़ाया होता, पेपर में आ जाता, आप सब कुछ करके देख लेते, फिर बोलते सर ने पता नहीं क्या पढ़ाया था, हुआ ही नहीं। ठीक है, हमसे तो नहीं हो रहा। लेकिन अब मैं आपके लिए शानदार क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, वो सिर्फ आपको सिखाया गया था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। ये रिवीजन वाली क्लास जो अपनी GOAT सीरीज के तहत आती है, वो इतनी ही शानदार होने वाली है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी का आपके सामने आ गया है। ठीक है, क्या बोला गया इसमें कि 27 का संबंध 576 से है, तो 19 का संबंध किससे होगा, ये अपने को बताना है। ठीक है, किसका बोला है, 27 का 576 से है, तो 19 का किससे होगा, ये अपने को बताना है, 19 का। तो बताइए, अगर आप बताओगे तभी आपको पता चल पाएगा। 576, सबसे पहले देखो 576 दिखते ही आपके दिमाग में एक चीज आ गई कि किसी ना किसी का स्क्वायर है। क्या है कि किसी ना किसी का ये स्क्वायर है, लेकिन किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है निकालो। भाई आपको पता होना चाहिए, अगर 27 का स्क्वायर है, ये तो हो नहीं सकता 27 का स्क्वायर, क्योंकि लास्ट में इकाई अंक 9 होना चाहिए था। तो ये किसका स्क्वायर है, याद होगा तो कर दोगे। मैंने बोला ना 30 तक याद कर लो तो कर दोगे, आपको पता चल जाएगा। 30 तक याद होंगे कि ये भाई 26 का स्क्वायर है, 576 होता है। सॉरी,
ये किसका है, 24 का स्क्वायर है। ये कितना होता है अपना, 576 होता है। वो एक माइनस वाले से ध्यान आ गया, किसका होता है, 24 का स्क्वायर होता है। लेकिन यहां पर 27 से 24 किया गया, इसका मतलब क्या हुआ है, 27 माइनस 3 करने पे जो आया 24, फिर उसका स्क्वायर करके लिखा गया है। वैसे ही उधर करेंगे, 19 का है, 19 है, उसमें से 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 16। 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 256 आ जाएगा। वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें नहीं लिखा हुआ शायद, ओके। तो कितना हो जाएगा यहां पर, 256 आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। बस ये ध्यान रख लेना कि ये किसका है, ये पता चलते ही फिर ये कैसे आ सकता है कि भाई 27 में से 3 माइनस करेंगे 24, 24 का स्क्वायर होता है ये 576, तो 19 में से 3 माइनस करेंगे कितना है, 16, 16 का स्क्वायर होता है 256, आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से अपने को क्लियर हो गया। ऐसे सिर्फ सिंपल स्क्वायर वाले तो आप आसानी से निकाल लोगे, वो मैंने आपको बता दिया। ये स्क्वायर से दो अलग टाइप से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पिछला भी हमने किया था एक क्वेश्चंस जिसमें स्क्वायर में कुछ जोड़ा गया था। ये वाला क्वेश्चन है कि इसमें कुछ माइनस करके उसका स्क्वायर किया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, जो शानदार क्वेश्चंस होते हैं। सारे के सारे शानदार क्वेश्चंस मैंने आपको यहां पर करवाए हैं। अभी और क्वेश्चंस है, लेकिन कुछ रिवर्स अल्फाबेट अभी याद कर लेते हैं। क्या है अपना कि ए का क्या होगा, जेड होगा, ए टू जेड। ए का क्या होता है, जेड होता है, ए टू जेड होता है। बी का क्या होता है, बी का होता है वाई, बॉय से हम याद करते हैं। सी का होता है एक्स, क्रैक्स से हम याद करते हैं। डी का होता है ब्लू, ड्यू से हम याद करते हैं। ई का होता है वी, इवनिंग से हम इसको याद कर रहे होते हैं। एफ का होता है यू, इसको हम फन से याद कर रहे होते हैं। तो ये रिवर्स अल्फाबेट हमने यहां पर याद कर लिया, थोड़ा रिवीजन कर लिया, थोड़ा आगे कर लेंगे, ओके। क्योंकि रिवर्स अल्फाबेट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके पेपर में एक क्वेश्चन जरूर बनता है। अब ये वाला शानदार क्वेश्चन निकालिए, सीरीज का शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि 61 का 61, 70, 95, उसके बाद क्या आएगा, उसके आगे 225, कितना है 225 है ये, और उसके बाद 346 है। बताओ क्या आएगा, ठीक है, सीरीज है। बढ़ते हुए क्रम में तो सबसे पहले अंतर निकालेंगे। इसका अंतर देखेंगे कितना आ गया, 9 आ गया। अगर इसका अंतर देखेंगे तो कितना आ गया, 25 आ गया। लेकिन इसका और इसका अंतर देखेंगे तो कितना आ गया, 121 आ गया। जैसे ही आपको ये दिखाए जाते हैं, आपका दिमाग चल जाता है कि ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और ये क्या है, 11 का स्क्वायर है। इसका मतलब 3, 5 मतलब 2 ऐड हुआ है तो 7 का स्क्वायर आएगा, और फिर क्या होगा, 9 का स्क्वायर आएगा और 11 का आएगा। तो 7 का स्क्वायर इसमें 49 ऐड करके देखो, और फिर देखते हैं कि 9 का स्क्वायर ऐड करने पे ये आता है, तो इसका मतलब हमारा बिल्कुल सही है। 49 इसमें जोड़ेंगे तो 9 और 5 14, 4 आ गया, ठीक है, और 13 और 14 144 आ गया। कितना आ गया, 144 आ गया। 144 ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी हम और चेक कर सकते हैं, इसमें 9 का स्क्वायर 81 ऐड करो तो कितना आएगा, 5, 2 और 2 225 आएगा। 225 इसमें लिखा गया है, तो इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट है हमारा, ठीक है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन से भी आता है स्क्वायर वाला इस तरीके से, ठीक है। वो हमने किया था एनालॉजी में। पिछला क्वेश्चन किसका था, एनालॉजी का था, या जिसको आप एनालॉजी भी बोलते हो उसका था, सादृश्यता का। ये वाला किसका है, सीरीज का है। दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है, और दोनों के सोल्व करने के तरीके में भी डिफरेंस है, ठीक है। अब फिर से आ गया आपके सामने, एनालॉजी का आ गया है, तो इसको निकाल के देखिए, ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से, वही है कि इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे क्या होगा, ये इसका संबंध इससे है, ये हमें बताना है। तो देखिए 3 का संबंध 17 से क्या हो सकता है, सबसे पहले ये देखो 3 से 17 कब बन सकता है, इसका मतलब ज्यादा है
तो या तो स्क्वायर हो रहा होगा, तो स्क्वायर करते हैं तो 17 स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। तो 3 के स्क्वायर 9 करके 8 जोड़ेंगे तो वो भी अलग हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 करेंगे तो वो तो वैसे ही कम हो गया, तो स्क्वायर वाला है नहीं। अगर इसमें 3 में 14 जोड़ते हैं तब 17 आता है, 9 में 14 जोड़ेंगे तो 47 नहीं आएगा, ये भी चीज नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है, देखो कब आ सकता है गुना करने पे, तो अगर 3 को हम 5 से गुना कर दे तो 15 है, और प्लस में 2 कर दे तो 17 आता है। यानी 3 को 5 से गुना किया और 2 जोड़े तब 17 आ रहा है। उधर भी ऐसे ही होना चाहिए, 9 है अपना, उसको 5 से गुना करना है और 2 जोड़ना है, 9 पंजे 45 और प्लस में 2 करोगे तो कितना आ गया आपका, ये 47 आ गया। इसका मतलब दोनों जगह कंडीशन अप्लाई हो रही है। इसमें और करके देख लो, अगर ऑप्शन में है तो मतलब सही है। 6 है, इसको 5 से गुना करना है और 2 जोड़ना है, तो 6 पंजे 30 और प्लस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। इसका मतलब 32 ऑप्शन में दिया भी गया है, तो अपना बिल्कुल करेक्ट है। तरीका सही होना चाहिए और ऑप्शन में होना चाहिए, वही आपका आंसर हो गया। क्योंकि कभी कभी होता है तरीका सही होता है लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसका मतलब एग्जामिनर दूसरी तरीके से इसको सोल्व करवाना चाहता है आपसे, तो दूसरा तरीका आपको खोजना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो ये है। चलो अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी आपका सीरीज का है, लेकिन इसमें घटते हुए क्रम में आपको सीरीज दिखेगी। बाकी क्वेश्चंस में अभी तक हमने किया था कि बढ़ते हुए क्रम में की थी या घटते बढ़ते क्रम में की थी, अब सिर्फ क्या है, घटते हुए क्रम में है। और मैं आपको बता देता हूं, यह भी आज की क्लास का सीरीज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। जैसे पहले भी मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसी तरीके से यह भी सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई 74 से 74 कैसे आ सकता है, और उसके बाद 72 कैसे आ सकता है, फिर 24 कैसे आ सकता है, और फिर 4 कैसे आ सकता है। ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, तभी आप आंसर कर पाओगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है। सिर्फ 20% स्टूडेंट ही इसका आंसर दे पाते हैं, जिन्होंने पहले पढ़ा होता है वो ही। ठीक है, निकालने की ट्राई करो, कोशिश करने की कोशिश करो, ठीक है, सोल्व करने की कोशिश करो, निकलता है नहीं। 74 से 74 कब आ सकता है, सिर्फ एक कंडीशन में ही आ सकता है कि 74 को 1 से भाग दे तब आ सकता है। ठीक है, 74 को क्या करे, 1 से भाग दे तब आ सकता है। ओके जी, तो अगर हम 74 को 1 से भाग दे तब ये आ सकता है, बाकी किसी कंडीशन में नहीं आ सकता। अब 0 से भाग नहीं होता, 0 जुड़ने से भी कोई वो नहीं होता, तो इसका मतलब इसको भाग दिया गया है, भाग दिया गया है किससे, 1 से, तब ये आया है कितना, 74 आया है। लेकिन 74 से फिर 72 कैसे आ सकता है, 74 से 72 आ सकता है अगर हम माइनस का 2 करते हैं तब ये आ सकता है। ठीक है, ध्यान से समझना, पहले बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपने बहुत कम क्वेश्चन सोल्व किए होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट ने तो सोल्व भी नहीं किए होंगे। फिर 72 से 24 कब आ सकता है, अगर हम इसको 3 से भाग दे तब ये 24 आ सकता है। 72 को 24 कब आ सकता है, जब 72 को 3 से भाग दे तब 24 आ सकता है। देखो यहां पर एक सीरीज तो फॉलो हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था 1 2 3, इसका मतलब अब 4 आएगा। पहले भाग था, फिर क्या हुआ, माइनस, फिर भाग हुआ, तो इसका मतलब अब माइनस होना चाहिए। अब 24 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। इसका मतलब यहां पर 20 हो सकता है। ऑप्शंस देख के नहीं करना, लास्ट वाले पर भी कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। ऑप्शंस में तो 20 दिख सकता है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर गलत भी करवाना चाहता है। तो कितना आ गया, यहां पर 20 आ गया, तो इसका मतलब 20 आंसर हो सकता है। तो फिर क्या होगा, 1 2 3 4 5, अब 5 होना चाहिए और ये भाग होना चाहिए, क्योंकि पहले भाग फिर घटा फिर भाग फिर घटा फिर भाग होना चाहिए। तो 20 को 5 से भाग करते हैं तो 4 आता है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो ये 20 अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ कितना अच्छा और शानदार क्वेश्चन था आपके लिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको मेहनत करने पड़ेंगे, तभी आप पेपर में इनको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका एनालॉजी का है। ये सेम है, लैंग्वेज के ऊपर सेम है, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध इससे, ये तो हम कर चुके हैं। ठीक है, ये तो दोबारा आ गया है। ठीक है, दोबारा आ गया बाय मिस्टेक। चलो थोड़े से रिवर्स अल्फाबेट और याद कर लेते हैं। जी का क्या होगा, जी का विपरीत क्या होगा, जी का, जी टी रोड से आपको याद करवाया था, जी का टी।
एच का क्या याद करवाया था? हनी सिंह से, हनी सिंह हाई स्कूल, उससे याद करवाया था। आई का क्या होगा बताओ, आई का क्या बताया था? आई के लिए आपको क्या बताया था? इंडियन रेलवे या इंडियन रुपीज आपको बताया था, इंडियन रेलवे या इंडियन रुपीज। GHI, उसके बाद आएगा जे, जे के लिए क्या बताया था? क्यू, गुलाम बेगम। जे के बाद क्या आता है? के के लिए क्या बताया था? पी, पीके प्रवीण कटारिया, केपी कपिल देव, केपी कपिल शर्मा, बहुत सारे तरीके से आपको याद करवाया था। एल का क्या याद करवाया था? ओ, लोयन से। एम का किससे करवाया था? मैन से, एन हो जाएगा, एम का एन। ठीक है, बस तो याद हो गए, यही थे अपने, सारे के सारे आपने याद कर लिए। तो चलो अब इसका आंसर निकालो सभी स्टूडेंट, ये सीरीज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका सभी के लिए। रिवीजन हो गया ना रिवर्स अल्फाबेट का? हाँ, बस याद रख लेना, पेपर में आएगा तब ध्यान आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? 298 से 217 हुआ है, इसका मतलब माइनस हो रहा है, फिर 168 और 143, मतलब की संख्या घट रही है, कोई संख्या घटाई जा रही होगी, तभी ये आंसर निकल के आपका आ सकता है। तो देखो कैसे हुआ, इससे ये कैसे हो सकता है, कैसे आ सकता है? तो यहां से करेंगे तो 1 हो गया भाई, और इसमें से करेंगे तो 8 आ गया, यानी 81 माइनस किया गया है तभी आया है। ठीक है, तब आया है। इधर से देखो कि 217 में से 168 कैसे आ सकता है? तो 217 में से 168 माइनस करो, तो यहां से देखेंगे तो कितना आ गया? 9 आ गया आपका। ठीक है, 9 आ गया। उसके बाद 0 में से 6 गया, 4 आ गया। ठीक है, और 2 में से 1 गया, 1 आ गया। ऐसे ही हुआ है ना? शायद मैंने थोड़ा वो कर दिया, चलो देखते हैं। 81, 217 में से 168 गया तो कितना हो गया? 9 आ गया, यहां से 4 आ गया, बस। उसके बाद तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा, 49 आएगा ये। ठीक है, वो एक और लगा दिया था ना साइड में गलती से, तो कितना आएगा? 49 आएगा। उसके बाद क्या है भाई? इससे कम ही आना चाहिए। ठीक है, अब कितना आएगा? मेरे हिसाब से इसमें कर लेते हैं, कितना आ रहा है? 25 आ रहा है, 8 6 68। ठीक है, अब देखो समझ में आया पैटर्न? क्या 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अब क्या होगा? 3 का स्क्वायर, वो कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है। इसमें से 9 माइनस कर दो, 3 माइनस हो गया, 6 और माइनस कर दो तो 134 हो जाएगा। 134 ऑप्शन नंबर बी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर दिया हुआ है इसमें। तो चलो देख लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया किस तरीके से करना है? ठीक है, ये तो स्क्वायर वाला ही था, आप सभी के लिए बहुत आसान था। ठीक है, क्या बात है, ये क्वेश्चंस बार बार क्यों आ रहा है? ठीक है, ये वाला निकालो क्वेश्चंस, ये वाला सभी स्टूडेंट निकालेंगे। क्या दिया गया है कि गाय का संबंध बैल से है, तो चूहिया का संबंध किससे होगा? बताओ। गाय का संबंध बैल से है तो चूहिया का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बस मैं सिर्फ ये बताने के लिए इस क्वेश्चन को लिया था कि ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ऐसे भी आते हैं, तो इसका आंसर बहुत आसान है, बहुत ही इजी है। एक इस टाइप का अच्छे वाला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। ठीक है, अच्छे वाला करवाएंगे, आगे आने वाला, टेंशन मत लो। ठीक है, कि सर जी अभी बोला और दिखा भी नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा उसी टाइप का। देखो, और अब तो बहुत कम क्वेश्चन बचे हुए हैं, समझ लो। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, देखो क्या है कि 52 का संबंध 91 से है तो 72 का संबंध किससे होगा, ये अपने को बताना है। 52 का संबंध 91 से दिया गया है तो 72 का संबंध किससे होगा, ये अपने को बताना है। पहले तो देखो 52 से 91 कब आ सकता है भाई? हम 91 में से 52 अगर हम माइनस करें तो इधर से आ गया कितना अपना? 9 आ गया। इधर से कितना आ गया? 9 आ गया, और 8 में से 3 39 आ गया, यानी कि 39 माइनस करने पे आ रहा है। ठीक है, अगर इसमें से 39 माइनस नहीं, मतलब जोड़ने पे, क्योंकि आगे वाला है ना, तो जोड़ने पर,
तो इसमें से 39 जोड़ोगे तो आंसर आएगा। 72 में से 39 जोड़ोगे तो यहां से आ गया 1, ठीक है, और ये आ गया 101 आ रहा है। क्या कहीं पर भी आपको 101 दिखाई दे रहा है? क्या आपको कहीं पर भी 101 दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली ट्रिक है यहां पर काम नहीं कर रही। तो फिर क्या कर रही है? तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा बन गया, बहुत स्मार्ट क्वेश्चन बन गया। क्योंकि अगर काम कर रही होती तब तो आसान क्वेश्चन था, इसलिए मैंने नहीं लिखा था। अब ये ट्रिक काम नहीं कर रही, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। कैसे? मैं आपको बता रहा हूं। इसको भी सिर्फ 20% स्टूडेंट ही आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 52 और 91 का संबंध निकाल लो, आगे तो अपने आप निकल जाएगा। पहले इस पैटर्न पे आपके एग्जाम में नहीं आते थे, लेकिन अब आने लग गए हैं। देखो कैसे 52 कैसे हुआ? ये 13 का 4 बार है, 13 चौके 52, 13 का 4 गुना है। इसको देखोगे तो 13 7 91 है, यानी ये इसका 7 गुना है। तो सेम का ही होना चाहिए, 4 गुना और 7 गुना। 13 का है तो 13 का होना चाहिए, 15 का है तो 15 का होना चाहिए। ये 4 गुना है, वो 7 गुना है। उधर देखो कितना आ गया? 72 आ गया, 72 आ गया। दूसरा अपने को बताना है कि क्या आएगा। भाई पहले 4 गुना होना चाहिए। किसका 4 गुना है? देखो, अगर नहीं पता चल पा रहा, 4 से भाग दे लो। 4 एकम 4 और 4 अंठे 32। इसका मतलब 18 का क्या है? ये 4 गुना है। तो अब क्या होगा? 18 का कितना गुना चाहिए अपने को? 7 गुना चाहिए। तो 8 7 56, इकाई का अंक 6 होना चाहिए। तो वो किस में दिया गया? बी में दिया गया। तो कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। ठीक है, 18 7 कितना होता है? 126 होता है। भाई 8 7 56, 70 और 25, 70 और 56 कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। तो इसका मतलब 126 आंसर हो गया। बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, कितना शानदार क्वेश्चन आपके लिए निकाल के लेके आया हो। बस ये बात याद रख लेना कि जो चीजें हमने पहले करके देखी है, या तो जुड़ रहा होगा, घटा हो रहा होगा, वो हो रहा होगा। नहीं हो रहा तो ये फिर ऐसे हो सकता है, या इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि दूसरा तरीका नहीं हो सकता, बिल्कुल दूसरा तरीका भी हो सकता है। और अगर आपको दूसरा तरीका आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी उस तरीके से कर सकते हैं, अगर वो उनको अच्छा लगता है। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और ये सबसे इजी, सबसे शानदार क्वेश्चन। लैंग्वेज पे मत जाना, लैंग्वेज तो वैसे ही लिखी हुई होती है। अब मेन क्वेश्चन तो ये है अपना, मेन क्वेश्चन तो ये वाला है। क्या है मेन क्वेश्चन? कि शावक का संबंध उल्लू से है, नहीं, भालू का संबंध शावक से है, उल्लू का संबंध आउलेट से है, तो हिरण का संबंध किससे होगा? ये अपने को बताना है। भाई वो कोने में भालू लिखा हुआ है, मैं यहां पर आपके लिए लिख भी देता हूं कि भालू का संबंध दिया गया है किससे? शावक से दिया गया है। भालू का संबंध किससे दिया गया है? शावक से। उल्लू का संबंध किससे दिया गया? आउलेट से। तो हिरण का संबंध किससे होगा? सिंपल, मैं आपको बता भी देता हूं, फिर भी ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये एग्जाम में आता है। देखो क्या है कि भालू का संबंध शावक से है, इसका मतलब भालू का जो बच्चा होता है ना, उसको शावक बोला जाता है। भालू के बच्चे को क्या बोला जाता है? शावक बोला जाता है। उसी तरीके से उल्लू के बच्चे को आउलेट बोला जाता है। ये याद कर लेना, अलग तरीके से क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है भाई, भालू शावक ले लेगा और कुछ दे देगा, या उल्लू आउलेट ले लेगा और कुछ दे देगा। याद भी कर लेना इनको। ठीक है, उल्लू का क्या होता है? आउलेट होता है। तो हिरण के बच्चे का बताना है कि क्या बोला जाता है हिरण के बच्चे को। पिल्ला आप सभी जानते हो, कुत्ते के बच्चे को बोला जाता है। यह भी एग्जाम में काफी बार आता है, याद कर लेना इसके लिए। बछड़ा है वो गाय के बच्चे को बोला जाता है, जो गाय का बच्चा होता है उसको बछड़ा बोला जाता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसको छोड़ो, ये तो वैसे ही दिया गया है। तो अब कौन सा बच गया? ये याद कर लो बस। ये क्या हो जाएगा? आपका फोन हो जाएगा। ये फोन नहीं, ये फोन है। ठीक है, बात समझ में आ गया? या आप इसको फान भी याद कर सकते हो, वैसे नहीं करना चाहते तो छोड़ो, फान से याद कर लो, फान। ठीक है, चंद्रमा ऊपर लगा हुआ है, बस ये ध्यान रख लेना। तो हिरण के बच्चे को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ, सारे के सारे क्वेश्चन शानदार थे? शानदार लगे, क्लास अच्छी लगी, लाइक कर दो। क्वेश्चंस कैसे लगे? और ये जो हमारी सीरीज हमने चलाई है प्रैक्टिस वाली,
ये आपको कैसी लगती है, क्या इसको कंटिन्यू करना चाहिए, ये भी आप कमेंट करके सभी स्टूडेंट जरूर बताना। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बड़ी मेहनत से ये क्वेश्चंस तैयार होते हैं, बड़ी मेहनत से ये क्लास तैयार होती है, तो आपके सभी भाई बहन दोस्त मित्र मित्रानी जितने भी है सभी के साथ शेयर कर देना। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एसएससी जीडी के लिए शानदार क्लास आपको यहां पर मिलती रहेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।